बड़ा भैया, मुंशी दीवान पटवारी सलाहकार मंत्री सब बैठे। तिसरक्षिका नाटक कर दिया, अपने तन से सारे आभूषण को उतार दी, फटे पुराने वस्त्र में आई, माथे की चोटी बिखरा ली, नंगे पांव तैयार हो गई। सेवा करने वाली सेविका को बुलाकर बोली कि जाओ दरबार में और जहां पनाह से आदेश लेकर के आओ और कहना कि छोटी रानी सभा में दस्तक देना चाहती है। सेविका गई, शिष्टाचार का पालन की और बोली कि जहां पनाह छोटी रानी दस्तक देना चाहती है। कहा कि कुछ मांगना है तो अंतःपुर में मांग लेती, अगर आना चाहती है तो जाओ, आदेश है, जाओ। सेविका बोली कि आदेश हो दे दिए हैं, आप जाओ। चल दी, रोती बिलखती हुई राजसभा में पहुंचती है। सम्राट गद्दीसीन है, गद्दी के आगे जाकर के शिष्टाचार का पालन की। सम्राट कहा, कह रहे तुम्हारे पांव की पैजनी की आवाज नहीं, नंगे पांव, तुम्हारे माथे की चोटी बिखरी हुई, तेरे हाथ की कलाई की चूड़ी खनकने की आवाज क्यों रुक गई? मेरे रहते हो तुम्हारी दुर्दशा ऐसी क्यों, किसने की? बोली कि जहां पनाह मैं आपके दरबार में न्याय मांगने आई हूं। न्याय? मेरे रहते हुए तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? बोलो, मेरी छाती फट जाएगी, बोलो जल्दी। तिसरक्षिका बोली कि बोलने के लिए आई हूं जहां पनाह, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पुत्र मोह के जाल में फंसोगे आप? कहा नहीं, कभी नहीं, बोलो। तिसरक्षिका बोली कि जहां पनाह मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूं। कहा कि बोलो, करो। बोली कि बस सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूं, आप राजगद्दी पर बैठे हो, जहां पनाह मेरी जैसी जवान लड़की के साथ आप चौथी अवस्था में शादी करके अपने लिए घर लाया या अपना बेटा कुणाल के लिए? सम्राट कहा कि कुणाल, तुम मां की जवानी पर आंख गड़ा दिया, अच्छा नहीं किया कुणाल। ना सिपाही जी, कहा कि जितनी जल्दी हो सके कुणाल को बुलाओ, अगर नहीं आना चाहे तो उसे अरेस्ट कर लो, जाओ। सिपाही गया, कहा कुणाल, ओ कुणाल। कहा कि चाचा नमस्ते। कहा कोई नमस्ते नहीं, चल। चाचा हमसे कोई गलती हुई। कहा कि चल, सम्राट दरबार में बुला रहे हैं, चल, नहीं जाओगे तो अरेस्ट कर लूंगा। कहा कि चाचा बहुत नाखुश है। कहा कि चाचा भतीजा की बात छोड़, चल। कुणाल गुनगुनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ राज दरबार में प्रवेश किया। तिसरक्षिका देखकर माथा पटक कर रोने लगी। कुणाल आगे बढ़ा, सम्राट का पांव छूने को हाथ बढ़ाया। जवान बेटा को बूढ़ा बाप ने लात मार दी। कुणाल लौट कर आया, तिसरक्षिका का पांव छूने हाथ बढ़ाया, बोली कि पिता की उपस्थिति में पांव छूकर हमारी इबादत करना चाहते हो और अनुपस्थिति में तुम हमारे जिस्म के साथ खेलना चाहते हो, पापी। सम्राट कहा कि क्या रे कुणाल, क्या बोल रही है? कहा कि बाबूजी झूठ बोल रही है, बाबूजी ये मेरी माँ है, बाबूजी सच कह रहा हूँ, मेरी माँ है। जिस माँ ने मुझे पैदा की उस माँ से ज्यादा इसको मैं प्यार करता हूँ। बाबूजी झूठ बोल रही है, माँ का दूध का कसम, बाबूजी झूठ बोल रही है। तिसरक्षिका बोली कि पापी झूठ बोलता है।
सम्राट कहा कि सिपाही कुणाल को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लिया। सम्राट कहा कि सुनो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरी जान, मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगा, तुम जो सजा देना चाहती हो इसे सजा दे, पुत्र मोह में नहीं फंसोगे आप। कहा कि कभी नहीं। तिसरक्षिका बोली कि जहां पनाह, इसी समय कुणाल की दोनों आंख निकाल ली जाए। मित्रों, कुणाल को बांध दिया गया, कुणाल की दोनों आंख निकलवा ली गई। सम्राट कहा कि रख दो तिसरक्षिका के पांव पर इसकी आंख। तिसरक्षिका के पांव पर आंख रख दिया निकालकर। सम्राट कहा कि और कोई सजा इसके लिए मांग। तिसरक्षिका बोली कि इसकी पत्नी कंचनमाला हवेली में है, उसके तन के सारे आभूषण उतरवा लीजिए, फटे पुराने वस्त्र में उसको हवेली से सदा के लिए निकालिए, और कुणाल के आंख में पट्टी बनवा दी जाए, हाथ में लाठी दे दी जाए, और कुणाल के हाथ की लाठी इसकी पत्नी कंचनमाला के हाथ में दे करके हवेली से पदच्युत कर दिया जाए। हाय रे जौवन जवानी। मित्रों, जैसा बोली वैसा किया। बेचारी कुणाल की पत्नी पति का हाथ की लाठी लेकर के निकल गई। सम्राट कहा कि कोई अगर इसे मदद करेगा और कोई इसके लिए आंख से आंसू बहाएगा, उसके लिए मैं बहुत बुरा होऊंगा। उदास धरती, उदास अंबर, उदास आहें बुझी निगाहें, यह देख कर रोगी सारी प्रजा, चला कुणाल दुख सहने, चला कुणाल दुख सहने। सारी की सारी प्रजा आंसू पी रही है, कोई डर से कुछ बोलता नहीं है। पति का हाथ की लाठी पकड़कर रोती कलपती हुई जा रही है। थोड़ा सा झलक देता हूं। आओ रामा माई बाप के संयोग से
कुणाल कहता है अपनी पत्नी से, कंचन माला से, कि कंचन कंचन जी पतिदेव, देखो मैं दोनों आंख का अंधा हो गया, मेरी जिंदगी की फुलवारी को पिताजी उजाड़ दिया, जीवन भर हमारे पिताजी दुश्मन पैदा किया, मैं आंख का अंधा आदमी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकूंगा। हमारे हाथ की लाठी छोड़ और चली जाओ माता पिता के घर, जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू जवान हो, सुंदर हो, हमारे पिताजी जिंदगी भर दुश्मन पैदा किया, लोग जानेगा कि सम्राट की बहू है, लौट जाओ। कंचन माला बोली कि पतिदेव, पत्नी का पहचान, पत्नी की परीक्षा होती है गरीबी में, और दोस्त की परीक्षा होती है परिस्थिति में। ध्यान देना आप लोग, लाठी छोड़कर भाग जाओ। हम जवान हैं, सुंदर हैं, हम चंद महीना के अंदर अपनी जवानी को मट्टी पलीत कर देंगे। न हमारी सुंदरता रहेगी, न जवानी रहेगी, न लोग हम पर वार करेंगे, न हमारी इज्जत लूटने का प्रयास करेंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन लाठी छोड़कर भागने की चिंता मत दीजिए मुझे। बंधुओं, कहीं मांग करके खाना, कहीं वृक्ष के नीचे रह जाना, कहीं रात बिता लेना, कहीं दिन बिता लेना, समय बीतता गया। कंचन माला को अब कोई नहीं पहचान सकेगा कि सम्राट की पतोहू है, कंचन माला है। पेट पीठ में धंस गया, रूप को रूप में बदल गया। कंचन के साथ साथ कुणाल की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, माथे की चोटी, तन पर कपड़े का भाव, पेट पीठ में धंस गया। समय बीतता गया। समय रूपी बादशाह के सामने इंसान का कुछ चलता नहीं प्यारे। लंबे समय बीत गए, कुणाल का आंख का घाव छूट गया। ध्यान दीजिए, कुणाल बैठा था, बगल में बैठी थी। कुणाल कहा अपनी पत्नी से कि कंचन जी पतिदेव, कहा कि कंचन, अब मेरा दुर्दिन समाप्त हो जाएगा। मैं देख रहा हूं हमारा अच्छा दिन आने वाला है, दुर्दिन समाप्त हो जाएगा। अपने देश का प्रधानमंत्री कहा था कि अच्छा दिन आने वाला है, लेकिन दुनिया से बटोर करके दुर्दिन ला करके सामने रख दिया। मिलान कर लीजिए। कुणाल की पत्नी कंचन माला कहती है कि पति देव, आप कहते हैं कि हम देख रहे हैं अच्छा दिन आने वाला है, आप तो दोनों आंख का अंधा है, फिर देखते कैसे हैं? सुनने लायक बात है, सुनिए। कुणाल कहा कि तुम मेरी पत्नी हो? बोली जी। पत्नी पति का आधे अंग की मालकिनी होती है? बोली जी। कहा तो तुम इतना नहीं जानती? मैं जानता हूँ। जब हमारी पत्नी हमारे आधे अंग की मालकिनी है, तो हमारी पत्नी को दो आंख है, दोनों आंख से हमारी पत्नी देखती है, और मैं दोनों आंख का अंधा हूँ। यदि हमारी पत्नी अर्धांगिनी है, आधे अंग की मालकिनी है, तो कभी कभी मैं पत्नी की आंख से भी देखता हूँ। कहाँ रखेंगे इस बात को? मैं जगह बता देता हूँ। मैं कभी कभी तुम्हारी आंख से देखता हूं, ये पति पत्नी का प्रेम है, ये पति पत्नी का प्रेम है। देखिए, हमको देखिए, सामने में केला का गाछ है, देखिए उसको, जो पत्ता कल
यह रात में जन्म लिया है, वो बड़ा सुकुमार, बहुत कोमल, बहुत चिकना है, देखिए उसको। लेकिन हवा की चोट जब लगेगी तो केला का पत्ता फट करके अपने आप से संबंध विच्छेद कर लिया। विद्वानों ने कही कि प्रेम वैसा न कीजिए जस केला का पात। बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, प्रत्यक्षम किम परमाणम। प्रेम वैसा न कीजिए जस केला का पात, जरा हवा के लगने से वो टूक टूक फट जात। प्रेम सराहो मीन का मछली का, जल से होत नहीं दूर, और जरा हवा के लगने से छाने जग का धूर। पानी में जब तक मछली रहती है जीती जागती है, और पानी से बाहर कर देने के बाद कितना पानी से प्यार करती है कि पानी के बिना मछली तड़प करके मर जाती है। कंचन, कभी कभी मैं तुम्हारी आंख से देखता हूं। कंचन, तुम कभी हमारी आवाज सुनी हो जब मैं गीत गाता हूं तो? बोली नहीं। कहा कि बाबूजी हमारा जीवन का दरवाजा बंद कर दिया, माँ प्रकृति एक दरवाजा खोल दिया है हमारे लिए, चलो उसी दरवाजे से निकल चले दोनों पति पत्नी, पकड़ मेरे हाथ की लाठी। कहाँ चलोगे पतिदेव? कहा कि मुझे इतनी बड़ी दौलत दी है प्रकृति, उस दौलत को आज से भजाऊंगा। कौन सी दौलत पतिदेव? कहा कि मेरी आवाज में बहुत दर्द है, मेरी प्यारी किसी चौराहे पर ले चल, मैं आज से गीत गाऊंगा। हमारी आवाज सुनकर लोग मक्खी की तरह दौड़ेंगे, इतना तुमको देंगे कि तुम्हारी फटी पुरानी आंचल संभाल नहीं सकेगी। चलो पकड़ लाठी। कंचन माला पकड़ ली लाठी, एक चौराहे पर जाकर के खड़ी कर दी। कुणाल पूछा कि कंचन, लोग कुछ लोग हैं? कहा कि लोग हैं। कुणाल कहा कि भाइयों मैं लाचार हूँ, विवश हूँ, दोनों आंख का अंधा हूँ, कई शाम का भूखा हूँ, हमारी पत्नी कई शाम की भूखी है, मैं गीत गाता हूँ, आप मेरी पत्नी को कुछ खाने के लिए दे दो। कुणाल गीत गाना आरंभ किया। सुनिए। मेरा जीवन लोगों ने इतना दिया,
वाकई में उसकी फटी पुरानी आंचल संभाल नहीं सकी। पति का हाथ की लाठी पकड़ ली, आगे बढ़ी। कुणाल पूछा कि कंचन कुछ मिला? बोली कि पतिदेव इतना मिला, अब मैं समझ गई कि हमारी जिंदगी अच्छी तरह से कट जाएगी। ठीक आपने कहा पतिदेव कि प्रकृति एक दरवाजा किसी के लिए बंद करती है तो बंद करने के पहले दूसरा दरवाजा खोल देती है। मित्रों, कहीं खाना, कहीं रात बिता लेना, कहीं दिन बिता लेना। जो घटना आज घट गई कल से पुरानी होने लगेगी। लंबा समय बीता। अब कौन कुणाल की खबर कोई लेना चाहता है या कंचनमाला की खबर लेना चाहता है? ध्यान दें, मार दिया समय धक्का। पति का हाथ की लाठी पकड़कर लंबे समय के बाद भटकती भटकती अपनी हवेली के ठीक दरवाजे के बगल के चौराहे पर पहुंच गई। लोगों ने पहचाना, कहा कि लगता है कुणाल है। कुछ लोग कहा कि बेचारा मर गया होगा भटक करके। कहा कि ना, ये कंचनमाला है, ये कुणाल है। कुणाल कहा कि कंचन, लोग बोल रहा है कोई चौक चौराहा है क्या? बोली कि हाँ पतिदेव, चौक चौराहे पर खड़े हैं आप। कहा गीत गाऊं? बोली कि गाइए। कुणाल जब गीत गाना शुरू किया, सम्राट राजगद्दी पर बैठे, ठीक सभा के बगल वाली सड़क के चौराहे पर कुणाल गीत गाना शुरू किया। अपने ही समाज के लोगों की भीड़ जुट गई, सबों के आंख में आंसू है। कुणाल की आवाज पहुंचती है राज सिंहासन के निकट। सम्राट के कान से कुणाल की आवाज टकराई। कहा सिपाही, सिपाही। सिपाही दौड़कर आया। कहा क्या है जहां पना? कहा सिपाही मुझे पकड़ो, अब मैं नहीं बचूंगा। क्या हुआ? कहा सिपाही मुझे पकड़ो, नहीं बचूंगा और मुझे बचना भी नहीं चाहिए। इस समाज को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सम्राट जिसके डर से धरती कांपती थी, याद रखना, वो आदमी कितना गिरा। सिपाही पकड़ा। कहा जहां पना आप गद्दी पर बैठ करके रो रहे हैं। कहा कि रोने दो। सिपाही कहा क्या हुआ? कहा रे पूछ हमसे कि क्या नहीं हुआ। अब मैं नहीं बचूंगा। सिपाही पूछा कि जहां पना कुछ तो बोला जाए, क्या तकलीफ है आपको? कहा कि तकलीफ अब बेटा कुणाल का याद सताता है। जिस बहू को मैं पालकी में चढ़ाकर फूल माला से पालकी को सजाकर हवेली में लाया था, अब हमें पतों की चिंता सताती है। हमारा बेटा कुणाल निर्दोष था सिपाही। ये औरत के जवानी जाल में मैं फंस करके मैं अपने बेटे की आंख निकलवा लिया। अब मुझे पता चला कि मेरा बेटा कुणाल निर्दोष था, मेरा बेटा देवता था। ये औरत झूठ बोलकर मेरे बेटे की हमसे आंख निकलवा लिया। सिपाही अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। याद रखेंगे आप? हुई मतलबी आज ये दुनिया कोई किसी का सगा नहीं है। हुए हैं लोग अपनों से आहत, किसी के दिल में दया नहीं है।
बना है बेटा, पिता का दुश्मन बना है बेटा, भाई भाई का शीश कटा दे। करावे पत्नी पति की हत्या, ये काम कोई नया नहीं है। यहां है झूठों का बोलबाला, सच के मुंह पर लगा है ताला। अमीर, यहां सच के मुंह पर लगा है ताला, तू क्यों गरीब का जिस्म नोचे। अमीर तुझ में आया नहीं है, सम्राट तुम में दया नहीं, तुम बेटे की जिंदगी को उजाड़ दिया जौवन जवानी के जाल में फंसकर। सिपाही थाम लिया। सम्राट कहा कि सिपाही, किसी का गीत गाने की आवाज आ रही है, इसके गीत में बहुत दर्द है सिपाही। ऐसा करो, अभी दौलत रख करके क्या करूंगा, मोह भंग हो गया। राम, है राम जी, मालिक का मार धक्का, याद कीजिए, मार धक्का, इसको बाहर निकाल। 15 साल पूर्व जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, 15 साल के बाद 10 करोड़ का मालिक बन गया, 2 करोड़ का मकान बना लिया, और वह आदमी कुर्सी पर बैठकर मेज पर लात रख करके कॉफी का आनंद ले रहा है, पोटिको में बैठकर। उतना बड़ा विद्वान जब पूछा कि मकान किसका है, कहा मकान मेरा है। रमा, मार धक्का, बाहर कर। वही आदमी कहा कि राम, तुम्हारे मालिक को मैं कुछ नहीं कहा। राम, तेरे मालिक के हाथ में मैं ज्ञान का लालटेन जलाकर दे दिया हूं, मालिक को कह देना वो लालटेन को बुझने नहीं दे। अगर वह लालटेन ज्ञान का बुझ गया तो तुम्हारा मालिक पुनर्मुसिको भवे, जहां था वहीं चला जाएगा। इसलिए याद रखना, आप कीर्तन समाप्त करूंगा। कीर्तन समाप्त करते करते मैं 2-4 बात कह करके आपको विदा करूंगा, इस शोक सभा को समाप्त करूंगा। याद रखना, गरीबी रेखा के नीचे पलने वाला आदमी यदि श्रम करके, परिश्रम करके धन इकट्ठा किया, उसकी कोई बहादुरी नहीं है। आप सोचेंगे कि मालिक ज्यादा उल्टा बोल रहा है। गरीबी रेखा में पलने वाला आदमी घोर परिश्रम करके यदि धन इकट्ठा कर लिया, उसकी कोई बहादुरी नहीं है। आप पूछोगे कि मालिक ज्यादा बहादुरी किसकी? गरीबी रेखा के नीचे परिश्रम करके, रात दिन कमा करके जिसने धनवान बना, अगर उस धन को बचा लिया, उस धन को जो बचा लिया, उसकी बहादुरी है। गरीब से अमीर होने का कोई बहादुरी नहीं। अगर गरीब से अमीर हो गया, वो अगर उस धन को बचा लिया, तब उसकी बहादुरी है। सिद्धांत है सब। इस सिद्धांत कभी विफल नहीं होता दोस्तों। आप मुझे कीर्तन के लिए लाया, मैं कीर्तन को खोर करके, जगा करके आपको कीर्तन सुना दिया। संभलिए, अपना ख्याल रखिए, बाल बच्चे पर नजर रखिए, बहू बेटियों पर नजर रखिए। किसकी बेटी किस समय भाग जाएगी, किसकी पतोह भाग जाएगी, किसकी पतोह किसके बेटा को डाइवोर्स कर देगी, किसका बेटा किस समय अपनी पत्नी को डाइवोर्स कर देगा, कहना कठिन है। बड़ा दुर्दीन आने वाला है, बहुत बड़ा दुर्दीन आने वाला है। जीवन के हर मोड़ पर अपना ख्याल रखिए। जाओ सिपाही जाओ, वो गीत गाने वाले को बुला करके लाओ। जितना धन लेगा मैं उतना धन दूंगा। अगर हमको बचाना चाहते हो उसको लाओ, जितना धन लेगा मैं धन दूंगा। जब बेटा और पतोह की चिंता सताएगी तो उस गीत गाने वाले से गीत गब्बा करके मन बहला लूंगा, तो कुछ दिन बचूंगा, अन्यथा मर जाऊंगा। जाओ, अगर आना नहीं चाहिए तो अरेस्ट कर लो उसे, जाओ। लोगों की भीड़ है, अपने ही समाज वालों की भीड़ है। कंचनमाला एक तरफ से फटी पुरानी आंचल से तन को ढकती है तो एक तरफ उसकी देह उघाड़ हो जाती है। कुणाल के हाथ में लाठी, आंख में पट्टी, गीत गा रहा है। समाज के सभी लोग रो रहे हैं, समाज के सभी लोग कुछ न कुछ
कंचन के आंचल में दे रही है, दे रहे हैं। सिपाही जो ही पहुंचा लोग हट गया। आवाज दिया कि सिपाही चाचा आ रहे हैं, सिपाही चाचा आ रहे हैं। मित्रों, कुणाल की पत्नी कंचन माला दाहिना हाथ से थाली बाएं हाथ में ले ली और घूंघट में आगे बढ़ी। सिपाही चाचा का पांव छूने को हाथ बढ़ाई। सिपाही पीछे हट गया। कहा, नहीं बेटी, नहीं बेटी, मैं पांव छुआने लायक नहीं रहा। बेटी मत मेरा पांव छुओ, मैं पांव छुआने लायक नहीं रहा। कुणाल कहा कि कंचन, कौन चिल्ला रहा है? कंचन दौड़ करके गई, बोली कि पतिदेव सिपाही चाचा। कहा, कौन सिपाही चाचा? किसको सिपाही चाचा तुम कह रही हो? कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी जी नहीं गल रही है सिपाही चाचा कहने में। जिस वक्त आंख निकालने की बात थी उस समय सिपाही उस समय खड़ा थे। अगर ये मुझे मदद करते, सब सिपाही विद्रोह करते, ध्यान दीजिए, सिपाही विद्रोह करते थे तो मेरी आंख निकाली नहीं जाती। लेकिन इनकी भी सहमति थी मेरी आंख निकलवाने में। चाचा कहने में जी नहीं गल रही है तुम्हारी। सिपाही कहा कि बेटा ठीक कर। कहा, बेटा कहना बंद करो। कहा कि तुम ठीक कर रहे हो बेटा। उस समय भी सिपाही में था, आज भी सिपाही हूं। सिपाही विद्रोह में कर देता तो तुम्हारी आंख नहीं निकाली जाती बेटा। बेटा सम्राट नहीं बचेंगे अब। कहा, कौन सम्राट? कि सम्राट की चर्चा कर रहे हो? सम्राटों का सम्राट मैं हूं। दिन भर भीख मांगता हूं, रात में खा करके किसी वृक्ष के नीचे रात बिता लेता हूं। सम्राटों का सम्राट मैं हूं। मेरे सामने कोई सम्राट नहीं। कंचन जी पतिदेव। कहा कि सुन मेरी बात प्यारी, तुमको शंका होगी कि मेरे पति कहीं गलती किया होगा इसलिए आंख निकलवा ली गई। कंचन हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारा पति निर्दोष है। कंचन आज मैं कह रहा हूं, उस औरत की मैं इज्जत लूट लेता तो आज मैं राजगद्दी पर होता। मां समझ करके उस औरत की इज्जत की मैंने हिफाजत की, उस औरत ने मेरी आंख निकलवा लिया। कंचन हम पर उंगली मत उठाना, तुम्हारा पति निर्दोष है। हम जीवन में कोई गलती नहीं किया कंचन, कोई गलती नहीं किया कंचन। सिपाही रोता हुआ लौट करके आया। सम्राट कहा कि तुम अकेले आए, उसको लाया क्यों नहीं? कहा कि किसको लाऊंगा जहां पना। अपने ही समाज वालों के बीच में हमारी बहू भीख मांग रही है। बहुत बड़ा अपराध किया जहां पना आपने। बेटा कुणाल गीत गा रहा है, हमारी बहू भीख मांग रही है। जहां पना सारे लोग आपके नाम पर हाय तौबा मचा रहे हैं। क्रांति हो गई लोगों के हृदय में, इतनी बड़ी क्रांति जग गई है लोगों के पास। लगता है कि आपके राजगद्दी पर सारे लोग प्रहार कर देंगे। सम्राट कहा कि सिपाही हाथ जोड़ता हूं, कुणाल से मुझे भेंट मत करवाओ। कुणाल से मुझे भेंट नहीं चाहिए। सिपाही हाथ जोड़ता हूं, कुणाल से मुझे दर्शन करा दो। मेरा बेटा देवता है। ये औरत झूठ बोल करके मेरे बेटे की आंख निकलवा लिया। मैं जौवन जवानी के जाल में फंस गया। दुनिया है बड़ी रंगीली, माया है बड़ी शर्मीली। दुनिया है बड़े रंगीले, माया है बड़े शर्मीले।
फैला दिया है जान, फैला दिया है जान, फैला दिया है जाल जो फैला दिया है जान जो बंदवानी का, तो समझ रे नदान जीवन रोग फैला दिया है जान जो बंदवानी का, तो समझ रे नदान जीवन का। मैं यही गीत से कीर्तन आरंभ किया था, याद दिला दिया। जाओ सिपाही, मुझे कुणाल से भेंट नहीं चाहिए, दर्शन करा दो। सिपाही लौट करके फिर गया, कहा कुणाल सम्राट दर्शन करना चाहते हैं। कहा कि पान प्रसाद ले लो, अगर चंदन ले लो, फूल पत्ती ले लो और जाओ। सम्राट को कह देना कि कंचन, ठीक, कंचन के पांव की पूजा करे, तिसरक्षिका की पांव की पूजा करे, जाओ कह दो। देखिए पढ़े लिखे जितने लोग हैं, 2 मिनट आप हमारी बात पर ध्यान देना। स्वेट मॉडर्न एक किताब लिखा। स्वेट मॉडर्न की किताब यदि आप पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि दुनिया का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कहीं सभा लगी हो। स्वेट मॉडर्न लिखा, दुनिया का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहीं सभा में बैठा हो और उसमें एक चरित्रवान भिखमंगा, ध्यान दीजिए, चरित्रवान भिखमंगा हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए प्रवेश कर जाए। उस चरित्रवान भिखमंगा के सामने तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अस्तित्व फीके पड़ जाएंगे। चरित्रता में इतनी ताकत है। कुणाल कह रहा है कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं। उस औरत की इज्जत लूट लेता तो मैं आज राजगद्दी पर होता। उसकी इज्जत की मैंने हिफाजत की तो उसने मेरी आंख निकलवा ली। इसलिए सम्राट का सम्राट मैं हूं। मित्रों, कंचनमाला निकट में जाती है, अपने पति को संबोधन करती है, मनाती है कि पतिदेव मैं कुछ बोलूं। कुणाल कहा कि तुम भी औरत की जात हो, तुमको धन का लोभ हो गया। उस औरत की मैं बात नहीं माना तो उसने मेरी आंख निकलवा ली। तुम भी औरत हो, धन का लोभ हो गया। अब दूसरी गलती मैं नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम भी लाठी छोड़कर भाग जाओगी, मैं भटक करके मर जाऊंगा। बड़ा दर्द है। तुम भी मेरे हाथ की लाठी छोड़कर भाग जाओगी, मैं भटक करके मर जाऊंगा। इसलिए अब दूसरी गलती नहीं करूंगा। पकड़ लाठी, चल। तमाम सारे लोगों के मुंह से आवाज निकलती है कि सम्राट हाय हाय, सम्राट हाय हाय, सम्राट हाय हाय। बंधुओं, सारे लोग आगे बढ़ा। आगे आगे सिपाही, पीछे से कुणाल की पत्नी, उसके हाथ में कुणाल की लाठी, पीछे से कुणाल, पीछे से प्रजा की भीड़। जो ही सभा में प्रवेश किया, सम्राट राजगद्दी से उठकर दौड़ा और दौड़कर